हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 कंप्लीट करेंगे, जो कि आईपीसी का चैप्टर 1 होगा, जिसको हम जानते हैं प्रिलिमिनरी के नाम से। हमने हमारी पिछली वीडियो में, जो कि लेक्चर 1 था, उसके अंदर हमने आईपीसी का इंट्रोडक्शन किया था। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आईपीसी का लेक्चर 2, जिसमें हम कवर करेंगे प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 टू सेक्शन 5। सो करते हैं सेक्शन 1 टू सेक्शन 5। Section 1. Title and extent of operation of the code. This act shall be called the Indian Penal Code. ये एक्ट इंडियन पिनल कोड कहा जाएगा। और दिस एंड शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था कि 31/10/2019 से पहले ये आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन 31/10/2019 के बाद जब ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसके बाद से ये पूरे इंडिया में लागू है, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूड है। सेक्शन 2. पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। ऐसे हर अपराधों की सजा जो कि कहाँ पर घटित हुए हों, इंडिया के अंदर घटित हुए हों, तो उनकी सजा किस प्रकार मिलेगी। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल, वो हर एक आदमी लाइबल होगा। दिस कोड, अंडर दिस कोड, इस कोड के अंतर्गत आने वाली पनिशमेंट के, एंड नॉट अदरवाइज, और किसी कोड के अंतर्गत नहीं। मतलब इस कोड के अंतर्गत आने वाली पनिशमेंट के वो हर एक आदमी लायबल होगा। और वो किसी के लिए लायबल होगा, किसी भी एक्ट के लिए या किसी भी ओमिशन के लिए। फॉर एक्ट एनी एक्ट और एवरी ओमिशन, जो कि क्या होंगे, कॉन्ट्रारी टू द प्रोविजन होंगे, किसके, आईपीसी के। मतलब वो हर एक आदमी इस एक्ट के अंतर्गत लायबल होगा यदि उसने कोई ऐसा एक्ट किया हो या कोई ऐसा ओमिशन किया हो जो कि इस एक्ट के कॉन्ट्रारी हो, जो कि इस एक्ट के प्रोविजन के विरुद्ध हो, तो वो इंडिया के अंदर लायबल होगा। और इस सेक्शन को हम बोलते हैं इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। ऐसे अपराध जो भारत की सीमा के अंदर किए गए हों वो होते हैं इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। सपोज कर लीजिए कोई एक फॉरेनर आया इंडिया के अंदर, उसने खून कर लिया किसी इंडिया की टेरिटरी में, या किसी और आदमी का इंडिया की टेरिटरी में। अब वो इस बात की प्ली नहीं ले सकता कि मैं तो एक फॉरेनर हूँ तो मेरे ऊपर आईपीसी लागू नहीं होगी। लॉ कहेगा कि भाई साहब आपने ये खून जो है ना इंडिया के अंदर आके किया है, तो आप इंडिया के आईपीसी के अंतर्गत ही ट्रायल होंगे, आप इस चीज़ से छूट नहीं सकते। बात करते हैं हम सेक्शन 3 की। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस committed beyond India but which by law may be tried within India। ऐसे अपराध जो हालांकि इंडिया के बाहर घटित हुए हैं, लेकिन उनको इसी प्रकार माना जाएगा कि वो अपराध इंडिया के अंदर घटित हुए हों, और वो उसी प्रकार से लाइबल भी होंगे। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एनी पर्सन लाइबल, वो हर एक आदमी लाइबल होगा, बाय एनी इंडियन लॉ, भारतीय कानून के अंतर्गत, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। ऐसे अपराध जो उसने इंडिया की टेरिटरी के होते हुए बाहर किए हैं, इंडिया की टेरिटरी के बाहर किए हैं, उन अपराधों के लिए वो हर एक आदमी लाइबल होगा किसी भी इंडियन लॉ के अंतर्गत, यदि उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि आईपीसी के विरुद्ध हो, आईपीसी के प्रोविजन के विरुद्ध हो, तो वो यही माना जाएगा कि भैया उसने वो एक्ट जो है इंडिया में रह करके किया है। एग्जाम्पल देता हूँ। एक कोई मिस्टर एक्स है जो इंडियन है, वो गया अफ्रीका, उसने वहाँ एक अफ्रीकन आदमी का खून कर दिया। अब हालांकि अफ्रीका में खून करना कोई अपराध नहीं है, लेट सपोज अपराध नहीं है, अफ्रीका में खून करना अपराध नहीं है, लेकिन जब वो मिस्टर एक्स इंडिया वापस आएंगे तो उनको आईपीसी के अंतर्गत ही ट्रायल किया जाएगा।
अब वो चाहे किसी भी कोने में आओ, चाहे दिल्ली में आओ, महाराष्ट्र में आओ, जैसे वो इंडिया की टेरिटरी में आ गए और वो जिस भी कोने से पकड़े गए तो उनको वहीं से लायबल मान लिया जाएगा। और सेक्शन 3 को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। सेक्शन 4 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। अब इस कोड का एक्सटेंशन कहाँ तक है? अब खाली आदमी तक सीमित नहीं है, खाली एयरक्राफ्ट तक सीमित नहीं है, खाली कंप्यूटर तक सीमित नहीं है। हम इसमें यही जानेंगे कि ये एक्ट कहाँ पर किस किस तरीके से लागू हो सकता है। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। ऐसे अपराधों पे भी ऐसे अपराधों पे भी आईपीसी लागू होगी जो कि एक भारतीय नागरिक द्वारा किए गए हो किसी भी प्लेस में, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो। मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए थे, एक में उसने खून बाहर जाके किया था और एक में इंडिया के अंदर किया था। मतलब अगर कोई भारतीय नागरिक है, अगर वो बाहर जाके भी किसी का खून करके आ जाता है तो उसके ऊपर भी इंडिया में आने के बाद आईपीसी लग जाएगी, या हम ऐसे मान सकते हैं कि उसके ऊपर भी आईपीसी लगेगी। वो भी आईपीसी के अंतर्गत ट्रायल होगा। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो ये अपराध अफ्रीका में किया था तो वो अफ्रीका वाला लॉ मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा, ना कि इंडिया वाला। कानून कहेगा कि आप इंडियन हो तो आपके ऊपर आईपीसी लागू होगी। क्लॉज 2 कहता है एनी पर्सन ऑन एनी शिप ऑन एनी एयरक्राफ्ट विच आर रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। मतलब यदि कोई व्यक्ति ऐसे एयरक्राफ्ट में सवार है, ऐसे शिप में सवार है जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर रजिस्टर्ड है और उसने कोई अपराध उसमें किया है, भले ही वो एयरक्राफ्ट या वो शिप जो है इंडियन टेरिटरी के बाहर हो, तो भी यही माना जाएगा कि वो जो अपराध हुआ है इंडियन टेरिटरी के अंदर हुआ है, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट या वो शिप इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही रजिस्टर्ड है। तो वो यही माना जाएगा कि जो अपराध हुआ है वो इंडिया के अंदर हुआ है। सपोज कर लीजिए कोई मिस्टर एक्स है यूएसए के, वो सवार थे किसी शिप में जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड था और हमारा शिप था अफ्रीका में, और उस यूएसए वाले मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई जो कि अफ्रीका का था उसका खून कर दिया। तो ये माना जाएगा कि उसने वो खून इंडिया में रहकर के किया है, क्योंकि वो एक इंडियन शिप में सवार था। तो यही माना जाएगा कि वो जिस टाइम पर उसने खून किया तो वो इंडिया के अंदर ही प्रेजेंट था। क्लॉज 3 any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India। ऐसे कोई भी कंप्यूटर रिसोर्सेज, ऐसे कोई भी कंप्यूटर्स जो कि इंडिया में सिचुएटेड हैं और उनको कोई बाहर से हैक कर देता है, तो भी यही माना जाएगा कि भैया ये ऑफेंस जो है इंडिया के अंदर ही हुआ है, इंडिया के अंदर ही ट्राइबल हुआ है और उसको इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्राइबल माना जाएगा, लाइबल माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन कहती है ऑफेंस वर्ड के अंदर क्या इंक्लूड होता है। ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब ऑफेंस के अंदर खाली वो एक्ट इंक्लूड नहीं होंगे जो इंडिया के अंदर होंगे, वो भी होंगे जो इंडिया के बाहर एक्ट होंगे, वो भी ऑफेंस के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। और कंप्यूटर रिसोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर रिसोर्सेज को आईपीसी में जोड़ा गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 21K के अंतर्गत। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेक्शन 4 आईपीसी के अंदर आईटी एक्ट का कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होता है, तो हमें याद रखना है सेक्शन 21K ऑफ आईटी एक्ट। अब इसकी एक इलस्ट्रेशन है जो ये हर बार पूछता है। इलस्ट्रेशन क्या है? ए जो एक इंडियन सिटीजन है, उसने युगांडा में जाकर एक मर्डर कर दिया, तो वो जब महाशय इंडिया में आएंगे मिस्टर ए, वो किसी भी कोने से धर लिए जाएंगे, वो किसी भी कोने से पकड़ लिए जाएंगे। तो मिस्टर ए उस सिचुएशन में ये प्ली बिल्कुल नहीं ले सकते कि भैया मैंने वो खून जाके युगांडा में किया था, तो मेरे ऊपर आईपीसी लागू होगी ही नहीं।
लॉ बोलेगा भाई साहब आप भले ही युगांडा में खून करके आए हो, लेकिन आप क्योंकि एक इंडियन हो तो आपके ऊपर आईपीसी लागू होगी। अब यही इलस्ट्रेशन सेम टू सेम क्वेश्चन में बार बार पूछ ली जाती है, तो इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सेक्शन 5, सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस कोड। ऐसे कौन से कानून हैं, ऐसे कौन से लॉज हैं जो इस कोड के द्वारा अफेक्ट नहीं किए जा सकते, या मतलब ऐसे कौन से कानून हैं जिसके ऊपर आईपीसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, आईपीसी लागू नहीं होगी, आईपीसी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। नथिंग इज इन दिस सेक्शन Nothing in this act shall affect the provision of any act for punishing mutiny and desertion of officer। मतलब ये जो आईपीसी है, आईपीसी कोड है, ये किसी भी ऑफिसर, किसी भी सोल्जर, किसी भी सेलर या किसी भी एयरमैन, मतलब कोई भी डिफेंस पर्सन के ऊपर, या कोई भी ऐसे ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्यरत हों, उनके अंडर काम कर रहे हों, या किसी भी ऐसे स्पेशल लॉ या कोई लोकल लॉ के प्रोविजन के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये आईपीसी लागू नहीं होगी। अगर हमें इनके ऊपर आईपीसी लागू करवानी है तो पहले हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही इनके ऊपर आईपीसी लागू होगा। बात समझ में आती है? अब कुछ ऐसे आदमी हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आईपीसी के अंदर हमने छूट दे रखी है। कौन कौन है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राज्यपाल, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन एम्परर, एम्बेसडर, एलियन एनिमी, फॉरेन डिफेंस एक्सेट्रा। मतलब ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर आईपीसी लागू नहीं होगी, और यदि हमें लागू करवानी है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें प्रायर परमिशन चाहिए होगी, उसके बाद ही लागू होगी। तो इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 5 कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारी अगली वीडियो सेक्शन 6 टू सेक्शन 52A तक होगी, जिसको कि मैं कोशिश करूँगा कि 2 पार्ट में बनाई जाए, क्योंकि वो अपने आप में बहुत लंबी होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।